त्रिपुरा जिले का एक छोटा सा जनपद जिसका नाम है मेहार। इस जनपद के जमींदार थे श्री जटाधर। थे तो जमींदार, पर चाल चलन रोब दाब बादशाहों की तरह रखते थे। नित्य दरबार लगाते थे और पार्षदों से शासन के बारे में विचार विमर्श करते थे। पंडित मंडली में शास्त्रार्थ कराते थे। उन दिनों सुदूर दिल्ली में लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया था और अब सैयद वंश के बादशाह मुबारक शाह सिंहासन पर विराजमान थे। भारत का शासन अस्थिर था। जगह जगह स्वतंत्र राज्य उभर रहे थे। 14 जनवरी सन 1426 ईस्वी के दिन मकर संक्रांति थी। शुक्रवार और अमावस्या तिथि थी। दास वंश के कुलदीपक जटाधर दरबार में आए तो देखा सभी लोग आ गए हैं, पर सभा पंडित वाडेश्वर भट्टाचार्य जी नहीं आए हैं। कारण पूछने पर पंडितों ने बताया कि आ रहे होंगे। शंभुनाथ भट्टाचार्य के प्रथम पुत्र वाडेश्वर भट्टाचार्य अपने युग के असाधारण पंडित थे। उन्हें पंडित समाज ने आगमाचार्य की उपाधि दी थी। आगमाचार्य के स्थान पर उनके छोटे भाई सर्वानंद को आते देख जटाधर के भवों पर बल पड़ गए। मेहार का बच्चा बच्चा जानता था कि सर्वानंद की तरह मूढ़ व्यक्ति शायद ही कोई हो। इतने महान पंडित वंश में ऐसी जड़ बुद्धि वाला बालक न जाने कैसे पैदा हो गया। जटाधर ने पूछा, आगमाचार्य कहाँ रह गए? सर्वानंद ने कहा, आज भाई साहब नहीं आ सकेंगे, यही कहने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। पार्षदों में से किसी ने पूछा, क्या उनके स्थान पर आज का कार्य तुम करोगे? घर से चलते समय बड़े भाई ने चेतावनी दी थी कि दरबार में अधिक देर मत रुकना और ना बात करना, पता नहीं क्या कह बैठो। दूसरे हमारे जटाधर महाराज स्वभाव के क्रोधी हैं, न जाने क्या कर बैठे। उनके कारण अपनी गृहस्थी चलती है। ना हो साथ में शिवनाथ को लेते जाओ, बच्चा साथ रहेगा तो जल्द वापस आ जाओगे। मनुष्य सोचता कुछ है और ईश्वर कभी कभी भवितव्य करा बैठते हैं। सर्वानंद इसके पूर्व कभी दरबार में नहीं आया था। यहाँ की साज सज्जा रंग ढंग विस्मय के साथ देखने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, पंडित जी के भाई भले ही बेवकूफ हों, पर आगे चलकर पंडित वंश का प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों को बुद्धि जरा देर से आती है। दूसरे दरबारी ने कहा, आपका ख्याल सही है। महाकवि कालिदास को ही लीजिए, बचपन में कितने मूर्ख थे और अपने जीवन काल में विश्व प्रसिद्ध हो गए। जटाधर ने कहा, इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। भट्टाचार्य परिवार का लड़का है। घर में नित्य नक्षत्र वार तिथि की चर्चा होती होगी। आज कौन सी तिथि और वार है, पूछिए जरा इससे। नक्षत्र बताने में कठिनाई हो सकती है। दूसरे दरबारी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है भाई? इस बहस के कारण सर्वानंद घबरा गया था। अनजाने उसके मुंह से निकल गया पूर्णिमा। इतना सुनना था कि सारी सभा अट्टहास से गूंज उठी। जटाधर ने तीखे स्वर में कहा, जाओ चुल्लू हर पानी में डूब मरो। भट्टाचार्य वंश के तुम कलंक हो। जिसे तिथि नक्षत्र का ज्ञान नहीं, वह क्या पंडिताई करेगा? जटाधर के तीखे स्वर का सबसे अधिक प्रभाव सर्वानंद के पुत्र शिवनाथ पर पड़ा। वह दरबार से दौड़ता हुआ घर आया। उसने पिता के अपमान की सारी कहानी माँ को सुनाई। सर्वानंद की मूर्खता के कारण पत्नी वल्लभा को नित्य ताने सुनने पड़ते थे। वह सोचती, मेरे पति बहुत भोले हैं, पर जिस घटना को देखकर उसका किशोर बालक अपमानित अनुभव कर रहा है, वह जरूर भयानक घटना रही होगी। बड़े भाई तथा पत्नी दोनों ही क्षोभ से फट पड़े। पूरे परिवार की फटकार ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। उसने सोचा, इससे अच्छा है कि जाकर नदी में डूब मरूं। मैं परिवार के लिए बोझ मात्र हूं। बिना किसी से कुछ कहे वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। आमतौर पर कोई उसके आने जाने पर ध्यान नहीं देता था। आज तो लोग उससे बुरी तरह चिढ़े हुए थे। धीरे धीरे दिन ढलता गया। आज क्रोध से भरे रहने के कारण वल्लभा ने पति से खाने के लिए भी नहीं पूछा। तीसरे पहर ध्यान आया कि आज ना उन्होंने भोजन मांगा और ना खाना खाया। आखिर गए कहाँ? जेठ के कहने पर वे उसे खोजने निकले। ठीक उसी समय घर का पुराना नौकर वृद्ध पूर्णानंद आया। आज वह जरूरी काम से काफी दूर दूसरे गांव में चला गया था। घर आने पर उसे सर्वानंद के बारे में सारी कहानी ज्ञात हुई तो वह सबसे अधिक व्याकुल हो उठा। घर का प्रत्येक प्राणी इस बात से अच्छी तरह परिचित था कि पूर्णानंद सबसे अधिक आदर सर्वानंद का करते हैं। जैसे यक्ष अपने धन की खबरदारी करते हैं, ठीक उसी तरह पूर्णानंद उसे अपनी आंखों का तारा समझते हैं। हर जगह अपमानित होकर जब वह बूढ़े पूर्णानंद के पास आता है, तब पिता माता दोनों का स्नेह एक साथ उसे प्राप्त हो जाता है। पिछले 37 वर्षों से पूर्णानंद उसके पीछे साया की तरह लगा हुआ है। केवल वही जानता है कि सर्वानंद कौन है।
उसके गुरु वासुदेव भट्टाचार्य ने एक दिन उससे कहा था, पूर्णा तू चिंता मत कर, माँ जगत जननी ने कहा है कि जब मैं अपने पौत्र के रूप में पुनर्जन्म लूंगा तब मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। उस समय तेरी सहायता से ही कार्य सिद्ध होगा। तू मेरे परिवार से अलग मत होना। तुझे जो मंत्र दिया है उसका पाठ करते रहना। यह आज की बात नहीं है। उस समय पूर्णानंद किशोर बालक था। वासुदेव के परिवार में नौकरी करने आया था। धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि उसके मालिक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, असाधारण तांत्रिक हैं। योगी पुरुष के रूप में इनकी ख्याति है। अपने मालिक की कृपा से वह स्वयं भी महाशक्ति का उपासक बन गया। मालिक उसे गुरु मंत्र देकर उसके गुरुदेव बन गए। पूर्णानंद मूढ़ और अशिक्षित था, परंतु उसमें अनुभूति और विश्वास की कमी नहीं थी। उसने आश्चर्य के साथ देखा कि उसके गुरु साधना के माध्यम से वाक सिद्ध पुरुष हो रहे हैं। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जसोर जिला बांग्लादेश के सरसुना गांव में कांचन पाकड़ासी रहते थे। वहां किसी बात पर उनका मन उचट गया तो वे पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिला के अंतर्गत पूर्व स्थली गांव में आकर बस गए। पेशागत इनकी उपाधि आचार्य थी। आगे चलकर इन्होंने भट्टाचार्य के रूप में उसे अपना लिया। कांचन पाकड़ाशी के पुत्र वासुदेव भट्टाचार्य हुए। भट्टाचार्य परिवार में संस्कृत पठन पाठन की परंपरा है। बंगाल में भट्टाचार्य ही कुल पुरोहित एवं राज्य के द्वार पंडित होते हैं। कुल परंपरा के अनुसार वासुदेव संस्कृत चटशाला में अध्ययन करते रहे। बचपन से ही मेधावी थे। अपनी प्रतिभा के कारण जल्द ही पूर्व स्थली के विद्वानों में इनकी धाक जम गई, लेकिन इससे वासुदेव को प्रसन्नता नहीं हुई। विद्वता का प्रदर्शन करना उन्हें पसंद नहीं था। वे सत्य की खोज में जुट गए। शक्ति मंत्र में दीक्षित होने के बाद उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि एक बार प्रत्यक्ष रूप से मुझे जगन माता के दर्शन हो जाएं। कठोर साधना से ही ये संभव है। जब मन में ये धारणा उत्पन्न हुई तब वासुदेव निरंतर आहार निद्रा त्याग कर साधना में दत्तचित्त हो गए। स्वामी की यह हालत देखकर पूर्णानंद ने गृहस्थी का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। देवी की कृपा अगर उसके स्वामी पर हो जाए तो उसे भी दर्शन मिल जाएगा। भक्त की साधना से देवी का आसन डोल उठा। वे भक्त पर प्रसन्न हुई। वासुदेव की एक निष्ठ उग्र साधना सफल हुई। उनका अंतर एक अपूर्ण आनंद से उद्भासित हो उठा। उनकी चेतना में सहस्र चंद्र प्रभा प्रकाशित हो उठी। उसी प्रकाश के भीतर से देवी की वाणी प्रस्फुटित हुई। वत्स, धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया है। मेहार में तुम्हारे वंश का एक युवक सिद्धि लाभ करेगा। उसे इष्ट देवी दर्शन देंगी। इस आकाशवाणी को सुनते ही वासुदेव का हृदय आनंद से उछल पड़ा। अवर्णनीय उत्साह से वे परिपूर्ण हो उठे। लगा जैसे उनकी सारी तपस्या सफल हो गई है। इतना वे समझ गए कि मेरी साधना का फल मेरे ही वंशधर को मिलेगा। इष्ट देवी उसे दर्शन देंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका वंश साधकों का वंश होगा। लेकिन ये दर्शन मेहार में होगा। ये मेहार किस जिले के किस स्थान का नाम है? मेहार का क्या महत्व है? हर परिचित अपरिचित से वे पूछते रहे कि मेहार नामक स्थान है कहाँ। कोई भी उनके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। उनकी आकुलता बढ़ती गई। कम से कम निर्वाण के पूर्व एक बार वे उस पवित्र भूमि को देख लेना चाहते हैं जहां उनके वंशधर को सिद्धि मिलेगी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब पर्यटन करूं, शायद कभी किसी मेहार निवासी से भेंट हो जाए और वह उस स्थान के बारे में बता सके। पूर्णा को साथ लेकर एक दिन वे कामाख्या देवी दर्शन करने आए। यह देव योग था कि उन्हीं दिनों मेहार में भूस्वामी शिवानंद देवी दर्शन को आए थे। चारों ओर दर्शनार्थी कलरव कर रहे थे। वासुदेव दूर एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे जगन माता के चिंतन में निमग्न थे। उनके चेहरे से एक प्रकार की ज्योति निकल रही थी। इस तपोनिष्ठ ब्राह्मण को देखते ही शिवानंद आकृष्ट हुए। संभवतः कामाख्या देवी की प्रेरणा से ही वे वासुदेव आचार्य के प्रति आकर्षित हुए थे। शिवानंद स्वतः इनके निकट आए और प्रणाम किया। वासुदेव ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और तब पूछा, कहाँ से आ रहे हो भगत? शिवानंद ने कहा, मेहार से। मेहार से? शिवानंद के हृदय में रक्त में उबाल आ गया। प्रसन्नता की उत्तेजना से वे चौंक उठे। मेहार की तलाश में अब तक न जाने कहां कहां भ्रमण कर चुके थे। आज वही मेहार उनके निकट, उनकी आंखों के सामने उपस्थित है। उनके स्वप्नों का मेहार, उनकी साधना भूमि, जहां उनके वंशधर को साधना करनी है, जहां देवी दर्शन देंगी, जहां उनकी मनोकामना पूरी होगी। धन्य हो कृपामयी, अपने संतान पर अवश्य कृपा करती हो आप।
अपने को संयत करते हुए वासुदेव ने कहा, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। पिछले कई दिनों से कामाख्या देवी की कृपा से मेहार के बारे में चिंतन कर रहा था। मैं वहां निवास करना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था हो सकती है? योगी की बातें सुनकर शिवानंद विस्मय से उनकी ओर देखने लगे। देवी की कृपा से कह उठे, आप जैसे साधक को मेहार अपने यहाँ स्वागत करने में गौरव का अनुभव करेगा। मैं आपके निवास की पूरी व्यवस्था करा दूंगा। आपके आगमन से मेहार वासी धन्य हो उठेंगे। योगी के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शिवानंद ने धर्म चर्चा आरंभ की। शिवानंद को अपने अध्ययन पर बहुत गर्व था। थोड़ी देर में उन्हें यह आभास हो गया कि वह व्यक्ति पारस पत्थर है। आज तक इसे कोई पहचान नहीं सका। ये सौभाग्य की बात है कि आज उन्होंने इस पारस को पहचान लिया। संक्षिप्त बातचीत करने के बाद वासुदेव मेहार रवाना हो गए। मेहार आकर वे कई दिनों तक चारों ओर घूमते रहे। डाकातिया नदी के किनारे घना जंगल, शायद यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते रहे होंगे। साधना करने लायक यही उपयुक्त भूमि है। जंगल के भीतर वे काफी दूर चले गए। इस स्थान पर देवी उनके वंशधर को कहाँ दर्शन देंगी, ये प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मेहार में वासुदेव सब परिवार बस गए। शिवानंद को जैसे स्वर्ग मिल गया। वासुदेव को साधना करने के अलावा जितना समय मिलता उसमें शिवानंद से धर्म दर्शन पर विचार विमर्श करते। शिवानंद के दरबार के वे सभा पंडित नियुक्त हुए। पूर्णानंद शूद्र जाति का था। पहले वासुदेव उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। उसे गुरु मंत्र देने के बाद से उसकी सारी सेवाएं ग्रहण करने लगे थे। उन्हें अपनी साधना की ओर विशेष ध्यान देना था। आहार निद्रा से वे दूर होते गए। क्रमशः साधना कठोर होती गई। शीतकाल में शीतल जल और ग्रीष्म काल में ग्रीष्म जल से ऊर्ध्व दृष्टि से इष्ट चिंता करते रहे। एक दिन पुनः उनका हृदय ज्योतिर्मय हुआ। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, वत्स, तुम अपनी साधना में उत्तीर्ण हुए हो। कुछ दिन और धैर्य रखो। यहाँ मातंगेश मुनि ने मंत्र सिद्ध महालिंग स्थापित किया है। वह लिंग मेहार के जंगल में एक जीन वृक्ष के नीचे है। उस स्थान को तुम अपने पौत्र के रूप में देख पाओगे। वही शवारूढ़ होकर तपस्या करने पर सिद्धि मिलेगी। थोड़ी देर बाद बीज मंत्र उच्चारित हुआ। इस वाणी को सुनकर वासुदेव हताश हो गए। इस जन्म में देवी का दर्शन नहीं होगा। इतनी कठोर साधना व्यर्थ हो गई। संतोष इस बात का हुआ कि मेरी साधना का प्रतिफल मेरे पौत्र को मिलेगा। पास ही पूर्णानंद था। उसे बुलाकर वासुदेव ने कहा, सब समाप्त हो गया पूर्णा। अब इस नश्वर शरीर को मैं शीघ्र त्याग दूंगा। मेरा कार्य समाप्त हो गया। मुझे पुनर्जन्म लेकर नए सिरे से देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब मैं उनका दर्शन कर सकूंगा। स्वामी की बातें सुनकर पूर्णानंद फफक कर रो उठा। उसने कहा, स्वामी, जब आप नहीं रहेंगे तो मेरा रहना भी व्यर्थ है। मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए ही हुआ है। अगर आप मुझे ज्ञान ना देते तो इन चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता। वासुदेव ने घबराकर कहा, नहीं पूर्णा, तू चिंता मत कर। तुझे जो कुछ सिखाया है तू करता चल। अभी तेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैं पुनर्जन्म लेकर तेरे पुण्य प्रताप से आगे अग्रसर हो जाऊंगा। तू चला जाएगा तो मेरा सारा श्रम, सारी आकांक्षाएं नष्ट हो जाएंगी। बाधा मत डाल। अगले जन्म में एकमात्र तू मेरा सहायक होगा। मैं सर्वदा सूक्ष्म रूप में तेरे साथ रहूंगा। शोक करने की जरूरत नहीं। मैं केवल शरीर त्याग रहा हूँ। मन मेरा यहीं रहेगा। जा, चला जा। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर पूर्णानंद अपने गुरु को छोड़कर चल पड़ा। पूर्णानंद को अकेला वापस आते देख वासुदेव के पुत्र शंभुनाथ ने पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? पूर्णानंद ने कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने प्रव्रज्ञा ले ली है। अब इस आश्रम में नहीं आएंगे। मुझे यहाँ सेवा करने का आदेश देकर वे जंगल के भीतर चले गए। पूर्णानंद के गुरु वासुदेव थे। इसे उन्होंने मंत्र देकर साधना करना सिखाया था। पूर्णानंद गुरु के बताए उपायों से अग्रसर होता गया। उनके निधन के पश्चात वह पूर्व की भांति घर का सारा कार्य करता रहा। सर्वानंद के जन्म के पूर्व ही वह गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कर चुका था। अब उसे अपने गुरु की शक्ति और बातों पर आस्था हो गई थी। इसी समय सर्वानंद भूमिष्ठ हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह उसे लेकर गोद खिलाता
तब अपने गुरुदेव की प्रतिछवि उसमें खोजने लगता। सर्वानंद बालक से किशोर बन गया। एक दिन पूर्णानंद कहीं बाहर से वापस आया। घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे सर्वानंद बैठा न जाने क्या सोच रहा था। उसके अस्त व्यस्त बाल, उद्भ्रांत दृष्टि देखकर पूर्णानंद को विश्वास हो गया कि उसके गुरुदेव सर्वानंद के रूप में अवतरित हुए हैं। ठीक वैसी आंखें, वही नाक नक्शा, वही चाल, ले देकर एक ही दोष, वह है जड़ बुद्धि। इस दोष के कारण न केवल परिवार के लोग बल्कि सारा कस्बा इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। आखिर सर्वानंद में ये दोष क्यों आ गया? चारों ओर से अपमानित होकर वह पूर्णानंद की गोद में आकर मुंह छिपा लेता। पूर्णा दादा के स्नेह स्पर्श से सारा अपमान, पीड़ा सब कुछ दूर हो जाता। स्वयं पूर्णा दादा बड़े स्नेह से उसकी बलैया लेते। दोनों ये भूल जाते सर्वानंद अब बालक नहीं किशोर है। एकाएक पिता शंभुनाथ ने सोचा कि लड़के में जो दोष है, अगर इसका विवाह कर दिया जाए तो बहू के कारण शायद इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इस निश्चय के बाद उन्होंने सर्वानंद का विवाह कर दिया। पत्नी वल्लभा अच्छे घर से आई थी। उसके आदर प्यार में सन जानने पर भी सर्वानंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चतुर वल्लभा पति की कमजोरी समझ गई। भाग्य का परिहास समझकर वह अपने पति को झेलने लगी। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। इसी बीच वह एक पुत्र का पिता बन गया। बाप की मूर्खता से पुत्र शिवनाथ भी असंतुष्ट रहने लगा। लेकिन पूर्णानंद निराश नहीं हुआ था। उसे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। एक दिन ये सब जंजाल दूर होगा और उसकी आंखों का तारा सर्वानंद समस्त भूमंडल में चमक उठेगा। उसकी देख रेख और रक्षा करनी है। भूखा प्यासा पूर्णानंद गांव के परिचितों के घर गया। रास्ते में जो भी मिलता उसी से पूछता, सर्वानंद को कहीं देखा है? सभी सिर हिला देते। एकाएक उसे याद आया कि कहीं झकवश डाकतिया नदी में ना कूद गया हो या जंगल की ओर ना भाग गया हो। पागल ठहरा, उसके दिमाग का क्या भरोसा। इस वक्त उसे सबसे अधिक क्रोध जटाधर पर आ रहा था। इतने पंडितों के रहते उससे तिथि पूछने की क्या जरूरत थी? गुरुजी ने व्यर्थ ही आशीर्वाद दिया। अगर शिवानंद कमबख्त निपुता रहता तो ठीक था। पूर्णानंद को पिछली घटनाएं याद हैं। गुरुदेव शराब पीते हैं। लोगों की जबानी शिकायत सुनकर स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए शिवानंद आए। दरअसल वासुदेव की ख्याति से जो लोग नाराज रहते थे, उन लोगों ने शिवानंद को उकसाया ताकि गुरु वासुदेव को यहाँ से आसानी से भगाया जा सके। शिवानंद चुपके से एक दिन आए तो देखा वासुदेव गिलास में शराब उड़ेलकर पी रहे हैं और झूमते हुए मंत्र पाठ कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ये हरकत देख उसने तीखे स्वर में पूछा, कहिए गुरुदेव, ये मिथ्याचार क्यों? पात्र में मद्य है, पान भी कर रहे हैं और कहते हैं कि सारी शिकायतें झूठ हैं। वासुदेव ने रक्तिम नेत्रों से शिवानंद की ओर देखते हुए कहा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो स्वयं खोज करने आ गए। फिर पान पात्र को प्रकाश के सामने रखते हुए कहा, कौन कहता है कि ये मद्य है? अपने गुरु को मद्यप समझने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? अपने गुरु पर लांछन लगाते हो। जिस मस्तिष्क में ये विकृति उत्पन्न हुई है वह विभक्त हो जाएगा। शिवानंद ने प्रकाश में देखा, उसमें शराब नहीं चरणामृत था। अब तो भूल हो गई थी। गुरु का शाप सुनकर वे चुपचाप चले आए। उन दिनों शिवानंद तालाब बनवा रहे थे। न जाने किस बात पर मजदूरों में लड़ाई हुई। बीच बचाव करने के लिए शिवानंद ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही पीछे से किसी ने लाठी मारी। वासुदेव के शाप ने अपना प्रभाव दिखा दिया था और उनका मस्तिष्क दो भागों में विभक्त हो गया। शिवानंद की पत्नी रोती हुई वासुदेव के पास आई। उसे अभिशाप की घटना मालूम हो गई थी। बोली, गुरुदेव अब क्या होगा? राजा तो अपुत्रक मर गए। वासुदेव ने कहा, नहीं, तुम गर्भवती हो। इसके बाद शिव की जटा से एक फूल देते हुए बोले, इसे घर ले जाकर खा लेना। ये पुत्र जटाधारी और तेजस्वी होगा। दास वंश इसी से चलेगा। वही जटाधारी इस राज्य का राजा है, शिवानंद का वंशधर। इसके बाप ने मेरे गुरु का और इसने मेरे गुरु के पौत्र का अपमान किया है। ईश्वर इसे सजा अवश्य देगा। इधर घर से भी अपमानित होकर सर्वानंद डाकातिया नदी के किनारे आकर रोने लगा। जड़ बुद्धि वालों को भी अपमान से ठेस लगती है। दिन भर भोजन न करने के कारण शरीर थका थका सा लगने लगा। उसे लगा कि कोई ये नहीं चाहता कि वह जीवित रहे। पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार के निकट वह भार स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति का रहना या ना रहना बराबर है। क्रोध के आवेश में आकर वह नदी के कगार तक आया। उछलकर नदी में कूदने ही जा रहा था कि न जाने कहां से आवाज आई, ठहरो, तुम्हें अभी जीना है, पढ़ लिख कर विद्वान बनना है, आज के अपमान का बदला लेना है।
आत्महत्या पाप है, जाओ आज से साधना में जुट जाओ। सर्वानंद सकपकाकर चारों ओर देखने लगा कि कौन उसे ये निर्देश दे रहा है। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। रह रहकर आवाज आ रही थी, तुम्हें जीना है, बदला लेना है, साधना में जुट जाओ। ठीक है, आज से मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। पढ़ने लिखने के लिए ताड़ पत्रों की जरूरत है। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। सर्वानंद ने ऊपर चढ़कर ज्यों ही पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही एक विषधर सांप फन उठाए काटने के लिए तैयार हुआ। यहाँ से भागना या झट से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं था। सामने और नीचे दोनों ओर मौत थी। भगवान ने बुद्धि और साहस दिया। झट फन पकड़कर वह पेड़ पर रगड़ने लगा। मृत्यु अनिवार्य है जानकर सांप हाथ में लिपटकर उसे कसने लगा। दोनों में जीवन युद्ध जारी था। अंत में सांप की पकड़ ढीली पड़ गई। पेड़ से नीचे उतरते ही आवाज आई, बेटा तुम कौन हो? सर्वानंद ने देखा सामने एक जटाधारी बाबा बड़े तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ये कौन है, कहाँ रहता है? मस्तिष्क में जोर डालने पर उन्हें पहचान नहीं सका। पुनः सन्यासी ने पूछा, क्या नाम है? सर्वानंद भट्टाचार्य। पेड़ पर क्यों चढ़ने गए थे? सर्वानंद ने आज की सारी घटनाएं बताते हुए कहा, मैं अब पढ़ लिख कर बड़े भाई की तरह विद्वान बनना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, समय काफी गुजर चुका है, इस तरह विद्वान नहीं बन सकोगे। तुम स्वतः विद्वान बनोगे, पर मंत्र के द्वारा। मैं तुम्हें मंत्र के द्वारा विद्वान बनाऊंगा। सर्वानंद को मुस्कुराते देख सन्यासी ने कहा, तुम्हें मेरे मंत्र पर विश्वास नहीं हो रहा है? अच्छा ठहरो। इतना कहने के बाद सन्यासी ताड़ के पेड़ के पास से सांप के दोनों टुकड़ों को उठा लाया। दोनों को आपस में जोड़कर उन्होंने मंत्र पढ़ा। सांप जीवित होकर जंगल की ओर चला गया। सर्वानंद भयभीत दृष्टि से इस दृश्य को देखता रहा। अब मंत्र पर विश्वास हुआ? चलो यहाँ पद्मासन लगाकर बैठ जाओ। सर्वानंद के बैठ जाने पर सन्यासी भी उसके सामने बैठ गया। कहा, आज मैं दीक्षा दूंगा, मेरे बीज मंत्र को तुम सिद्ध करोगे। कहने के साथ ही उन्होंने सर्वानंद को स्पर्श किया। सर्वानंद को लगा जैसे विद्युत गति से कोई लहर सारे शरीर में दौड़ गई। वह क्या चीज थी उसे वह नहीं समझ सका। एकाएक सर्वानंद बोल उठा, दीक्षा देंगे? आखिर क्यों? सन्यासी ने कहा, मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें संस्कार मुक्त कर आज ही दीक्षा दूं। वह शुभ मुहूर्त इस समय उपस्थित हुआ है और यही वह असाधारण स्थान है जहां क्रिया संपन्न होगी। जाओ जल्द स्नान करके आओ, देर मत करना। सर्वानंद ने पूछा, पूजन सामग्री कहाँ है? सन्यासी ने कहा, सब कुछ मेरे पास है, जाओ। सन्यासी के आदेशानुसार स्नान कर सर्वानंद भीगे वस्त्रों में आकर बैठ गया। सन्यासी ने झोले में से तरह तरह की सामग्रियां निकालकर क्रिया संपन्न की। सर्वानंद अवाक होकर सारी कार्यवाही देखता रहा। यथारीति दीक्षा देने के बाद सन्यासी ने उसके कान में बीज मंत्र सुनाया। कुछ देर ध्यानस्थ रहने के बाद सन्यासी ने कहा, आज तुम्हें अनेक कार्य सिद्ध करने पड़ेंगे। कई जन्मों की साधना वस्तु प्राप्त करोगे, यहाँ तक कि मुझसे भी महान सिद्ध योगी बनोगे। अब तक सर्वानंद के अंतर का विकास हो चुका था। उसने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं अपने कृत कार्य में सफल हो सकूं। सन्यासी ने कहा, वत्स, वास्तव में मेरा कोई मूल्य नहीं है। समस्त कार्य जगन माता की कृपा से हुआ है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और आज वे स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। आज शुक्रवार मकर संक्रांति है। रात्रि के अंतिम पहर में तुम गूढ़ साधना करोगे। महाशमशान स्थित जहाँ प्रोथित महामुनि द्वारा स्थापित मातंगेश शिव विग्रह है, वहीं शव साधना करनी होगी। अपनी शव साधना के माध्यम से उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करोगे। यही तुम सिद्ध योगी बनोगे। जन्म जन्मांतर का फल आज तुम्हें प्राप्त होगा। किसी भी देवी प्रकोप से तनिक भी भयभीत मत होना, ना साधना च्युत होना। तुम्हें डराया जाएगा, भयानक स्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी, पर तुम अपने कार्य में लगे रहना। लेकिन ये बात गुप्त रखना। केवल पूर्णानंद को सारी बातें बता सकते हो। वह स्वयं योगी पुरुष है, तुम्हारा एकमात्र सहायक है। भक्ति के माध्यम से वह उच्च स्तर तक पहुंच गया है, उस पर भरोसा कर सकते हो। अब जाओ। सर्वानंद ने पूछा, आपके रहते मैं क्यों पूर्णा दादा से सहायता लूं? सन्यासी ने कहा, मेरा काम समाप्त हो गया है। इतना ही करने का मुझे आदेश दिया गया था। शेष कार्य पूर्णानंद की सहायता से संपन्न करना है। तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इतना कहने के पश्चात सन्यासी द्रुत गति से जंगल के भीतर चला गया और सर्वानंद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर आने पर सहसा एक वृक्ष के नीचे से आवाज आई, कौन जा रहा है?
बचपन से जिस आवाज को सर्वानंद सुनता आ रहा है उसे पहचानते देर नहीं लगी। दौड़ता हुआ वह अपने पूर्णा दादा के पास पहुंचकर बोला, मैं हूं पूर्णा दादा। वृद्ध पूर्णानंद ने उसे कलेजे से लगाते हुए कहा, कहाँ चला गया था? मैं दोपहर से खोजते खोजते हैरान हो गया। सुना कि आज तूने खाना नहीं खाया। अरे तेरे कपड़े कैसे भीग गए? सर्वानंद ने आज की सारी घटनाएं विस्तार से कहते हुए पूछा, अब क्या करना होगा? सर्वानंद की बातें सुनते ही पूर्णानंद की आंखें चमक उठीं। आज से पहले सर्वानंद कभी इस ढंग से बातें नहीं करता था, बिल्कुल बौंदा लगता था। पूर्णानंद को विश्वास हो गया कि आज उसके गुरु वासुदेव आचार्य मूर्त रूप धारण करेंगे। वह इसी दिन की प्रतीक्षा में इतने दिनों तक लगा रहा। उसने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं घर से सारा सामान लेकर अभी आता हूँ। पूर्णानंद को वापस आया देखकर घर के लोगों ने पूछा, कुछ पता चला? पूर्णानंद ने कहा, हाँ पता चल गया है। जरा क्रोध ठंडा हो जाए तो अपने आप आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, कल उसे मनाकर ले आऊंगा। पूर्णानंद इस वक्त आवश्यक सामग्री की खोज में व्यस्त था। खासकर वासुदेव के दिए हुए ताम्र फलक की आवश्यकता थी। वह बहुत उत्तेजित था। आज उसका स्वप्न पूरा होने जा रहा है। पूर्णानंद से ताम्र फलक हाथ में लेकर सर्वानंद ने गौर से उसे देखते हुए कहा, पूर्णा दादा, बड़े आश्चर्य की बात है। इस फलक की सारी बातें गुरुदेव मुझे बता चुके हैं। यही बीज मंत्र, यही दीक्षा मंत्र, हूबहू सब कुछ यही था। पूर्णानंद चकित दृष्टि से सर्वानंद के मुंह की ओर देखते रह गए। जिस बालक को ठीक से अक्षर ज्ञान नहीं है, आज वही ताम्र फलक पढ़ रहा है। ये तो साक्षात भगवती की कृपा है। पूर्णानंद ने कहा, यह देवी की कृपा है। जाओ, आप काम प्रारंभ करो। सर्वानंद ने कहा, अब एक सामान बाकी रह गया, चांडाल का शव। वह कहाँ है? उसकी चिंता छोड़ो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा। इस वक्त हमें जीन वृक्ष के नीचे जल्द पहुंचना है। चलते चलते सर्वानंद ने कहा, बिना शव के बीज मंत्र का उपयोग नहीं हो सकता। आखिर इस जंगल में चांडाल का शव तुम्हें कहाँ मिलेगा? पूर्णानंद ने कहा, मैं अपना शव तुम्हें दूंगा। वास्तव में मैं चांडाल हूँ। मेरे शव के ऊपर बैठकर तुम्हें साधना करनी होगी। मेरे गुरु यानी तुम्हारे दादाजी का यही आदेश था। सर्वानंद ने कहा, मुझे ये साधना नहीं करनी है। जिस व्यक्ति को मैं अपने प्राणों से प्यारा समझता हूँ, जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे अपने माँ बाप पत्नी पुत्र सबसे अधिक स्नेह दिया, उसके शव पर मैं नहीं बैठ सकता, भले ही पुनः जड़ बुद्धि का बन जाऊं। पूर्णानंद को क्रोध आ गया। ऐन मौके पर लड़का विमुख हो गया देखकर उसने कहा, तब एक ही उपाय है, मैं डाकातिया नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे या मेरे भाग्य में देवी दर्शन नहीं लिखा है। पूर्णा दादा आत्महत्या करेंगे? सर्वानंद भय से कांप उठा। कहा, नहीं पूर्णा दादा, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे वही करूंगा, पर तुम अगर मर गए तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? पूर्णानंद ने कहा, उसकी चिंता छोड़ो, पहले काम शुरू करो। और ये याद रखना कि इस साधना में अनेक विघ्न उत्पन्न होंगे। भूत प्रेत तथा अमानवीय जीव डरावनी स्थितियां उत्पन्न करेंगे, पर डरना मत। अगर चूक जाओगे तो मर जाओगे। शव पर से तब तक मत उतरना जब तक देवी प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन ना दें। जब देवी वरदान मांगने को कहें तो कहना कि पूर्णा दादा से पूछिए। इतना कहने के बाद पूर्णानंद योगासन लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी प्राणवायु निकल गई। मंत्रोच्चार के बाद सर्वानंद पूर्णा दादा के शव पर बैठ गया। बीज मंत्र का जप प्रारंभ हुआ। चारों ओर अंधियारी रात। दूर डाकातिया नदी कलकल ध्वनि करती हुई बह रही थी। एकाएक तेज आंधी आई, फिर बिजली चमकने लगी। विद्युत के प्रकाश में अनेक हिंसक जंतुओं का उपद्रव प्रारंभ हो गया। पास का एक वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर गया। दूर से आग की एक लहर पास आती गई। चमगादड़, उल्लू, कुत्ते, बिल्ली तथा श्रृंगालों के चीत्कार से वातावरण भयानक हो उठा। साधक का कलेजा पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। इन भयानक दृश्यों को देखकर वह जोर जोर से बीज मंत्र का पाठ करने लगा। भोर के पहले एक अपूर्व प्रकाश संपूर्ण जंगल में फैल गया। चारों ओर से अपूर्व सुगंध आने लगी। मधुर कंठ से आवाज आई, वत्स, आंखें खोलो, भय का अवसान हो चुका है, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। सर्वानंद प्रत्यक्ष रूप से देवी को देखकर विस्मय से भयंक्रांत हो उठा। माँ जगदम्बे, मेरी माँ आ गई। पूर्णा दादा, माँ आ गई।
पूर्णा दादा की ओर से कोई जवाब ना पाकर सर्वानंद व्याकुल हो उठा। देवी ने कहा, वर मांगो वत्स, तुम्हारी कई जन्मों की साधना आज पूर्ण हुई है। तुम आज से नियत पुत्र हो गए हो। अब से जो इच्छा करोगे वही प्राप्त करोगे। सर्वानंद ने गदगद होकर कहा, माँ, मैंने तो आपका दर्शन पाकर सब कुछ पा लिया है। अब आप मेरे पूर्णा दादा को इच्छित वर दे दीजिए। जगन माता मधुर मुस्कान के साथ बोली, तथास्तु। इसके बाद पूर्णानंद के मस्तक को चरण से स्पर्श किया। पूर्णानंद, उठो, अब तुम मुक्त हो गए हो। योग निद्रा त्याग कर मेरा दर्शन करो, मैं तुम्हें वर दूंगी। देवी के चरण स्पर्श से पूर्णानंद जीवित हो उठा। उसने देवी स्तव पाठ करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया। दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसने कहा, आज मेरी साधना सफल हो गई। आपकी कृपा से यदि वासुदेव मेरे गुरु ना बनते तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त ना होता। गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन तुझे देवी दर्शन होगा। इसी आशा से मैं अब तक जीवित रहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो सर्वानंद के कथन को सत्य रूप में चरितार्थ कर दें। आज जटाधर के दरबार में इसने पूर्णिमा तिथि कहा है, जिसके कारण इसका घोर अपमान हुआ है। इसके कथन को सफल कर दें। आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसा ही होगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सारा मेहार चौंक उठा। अपनी आंखों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जो सो रहे थे उन्हें जगाकर दिखाया गया। जो देखता वही चौंक उठता। अरे ये क्या, अभी आधी रात तक तो घना अंधियारा था और इस वक्त पूर्ण चंद्रमा कैसे निकल आया। सबसे अधिक आश्चर्य जटाधर को हुआ। नींद खुल जाने के बाद से वे बराबर जागते रहे। वे सोचने लगे, क्या सर्वानंद ने ठीक कहा था कि आज वास्तव में पूर्णिमा है? पर आधी रात तक तो अमावस्या थी। सोने जाने से पहले तक चांद का कहीं पता नहीं था। काफी ऊहापोह करने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इसी चिंता में उन्हें फिर नींद नहीं आई। दूसरे दिन दरबार में उपस्थित पंडित मंडली से इसका रहस्य पूछा गया तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संसार के इतिहास में प्रकृति की ये अद्भुत घटना थी। जटाधर ने सोचा, जिस व्यक्ति ने अमावस्या को पूर्णिमा कहा है, संभवतः उसके पास जाने से इसका समाधान हो सकता है। राजा को अपने घर आते देख आगमाचार्य घबरा उठे। जटाधर ने कहा, मैं छोटे पंडित सर्वानंद से एक बार मिलना चाहता हूँ। उस वक्त सर्वानंद अपने कमरे में कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसके चेहरे से अपूर्व आभा निकल रही थी। जटाधर को देखते ही सर्वानंद ने पूछा, कहिए राजन, कैसे शुभागमन हुआ, कुशल है ना? सर्वानंद के रंग ढंग से न केवल जटाधर बल्कि बड़े भाई आगमाचार्य को भी विस्मय हुआ। जड़ बुद्धि वाले बालक में सहसा ये परिवर्तन अचानक कैसे हो गया? हाव भाव से ये बोध नहीं हो रहा था कि अकाट्य मूर्ख है। जटाधर ने कहा, कल दरबार में मुझसे कुछ अभद्रता हो गई थी, इसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। लेकिन एक शंका भी है। अमावस्या के दिन अर्धरात्रि के बाद सहसा पूर्णिमा कैसे हो गई? क्या आपको मालूम है कि इसका रहस्य क्या है? सर्वानंद ने कहा, यह जगत जननी की लीला है, अन्यथा अमावस्या कैसे पूर्णिमा के रूप में परिवर्तित हो सकती है? इसका तो रहस्य वही बता सकती हैं। मैं तो जड़ बुद्धि ठहरा। अगर वे ना चाहती तो इस तरह की अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना क्यों होती? सामान्य वार्तालाप से ही जटाधर को अनुभव हो गया कि जिसे हम जड़ बुद्धि वाला समझते रहे, वह युवक भीतर ही भीतर प्रकांड विद्वान है। हम अपनी मूर्खता के कारण उसे मूर्ख समझते रहे। ठीक यही स्थिति बड़े भाई आगमाचार्य की रही। वे सर्वानंद में हुए इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पा रहे थे। इस घटना के कारण पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैल गई। उसकी प्रतिभा को समझने के लिए अनेक ज्योतिषाचार्य, वेदाचार्य आने जाने लगे। आगुंतक विद्वान उसका लोहा मानकर वापस चले जाते। दीपावली के बाद महानिशा के दिन सर्वानंद अपने आसन पर देवी की आराधना करने बैठा। इसी दिन उसने देवी के 10 रूपों का दर्शन किया। देवी ने उससे कहा, आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के दृश्य दिखाऊंगी। तुम कब, कहां कहां जन्म लेकर क्या क्या करते रहे, ये सब इस जन्म में देख लो। सर्वानंद ने देखा कि वे विंध्याचल, बद्रीनाथ, सिंधुसैल, गंगा सागर, वाराणसी और कामाख्या में साधना करते रहे। एक जन्म में वे पुरी में थे। उन दिनों वहां जगन्नाथ मंदिर नहीं था। रात्रि में उन्हें निर्देश मिला, कल समुद्र के किनारे चले जाना। घूमते घामते जहां उन्हें अश्व के श्वेत बाल दिखाई दें, वहां से बालू हटाते रहना। कुछ दूर खोदने के बाद मठ का शिखर दिखाई देगा। वह मठ नील माधव का है। इस निर्देश के आधार पर उन्होंने कार्य किया, जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित है। अब इस जन्म में मेहार तीर्थ में पूर्ण साधक बन गए हैं। अब उनका पूर्व जन्म नहीं होगा। दोपहर का वक्त था। गांव में एक चूड़ी वाला फेरी लगाता हुआ घूम रहा था। तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे आने पर चूड़ी वाले ने देखा
लाल किनारे की साड़ी पहने गौर वर्ण की एक महिला खड़ी है। उसके चेहरे पर मनोहारी मुस्कान थिरक रही है। पास पहुंचते ही महिला बोली, सुनो बेटा, अगर तुम्हारे पास अच्छी चूड़ियां हो तो मुझे पहना दो। चूड़ियां पहनने के बाद महिला बोली, यहाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम एक काम करो, वह जो सामने मकान दिखाई दे रहा है वहां चले जाओ, मेरे लड़के से पैसे मांग लेना, मैं तब तक नहाकर आती हूँ। न जाने क्यों चूड़ी वाले को संदेह हुआ। उसने पूछा, अगर ना दिया तो? देगा क्यों नहीं, उससे कहना ताखे पर हंडिया है, उसमें मेरे पैसे हैं, कुल दे दे। इतना कहने के बाद महिला घाट की ओर चली गई। मकान के समीप आकर चूड़ी वाला, भीतर कोई है? आवाज लगाने लगा। भीतर से सर्वानंद ने आकर पूछा, क्या बात है? चूड़ी वाले ने कहा, आपकी माँ ने मुझसे चूड़ियां पहनी हैं, दाम के लिए उन्होंने कहा है कि मेरे लड़के से जाकर मांग लो। सर्वानंद ने विस्मय के साथ पूछा, मेरी माँ? चूड़ी वाले ने सर्वानंद को चौंकते देखकर घबराकर कहा, जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि सामने वाले ताखे पर एक हंडिया है जिसमें उनके पैसे रखे हैं, जाकर मांग लूं। सर्वानंद को सारी बातें रहस्यमयी लगीं। भीतर कमरे में आकर हंडिया उड़ेलते ही उसने देखा सचमुच उसमें पैसे हैं। सर्वानंद की मां निधन हुए अनेक वर्ष गुजर गए, तब तो ये जगत जननी ही होंगी। बाहर आकर उसने सारे पैसे देते हुए कहा, चलो तो जरा देखूं मेरी माँ कहाँ है। चूड़ी वाला तालाब के किनारे आकर चारों ओर देखते हुए बोला, यहीं पर वे खड़ी थी, यहीं मैंने उन्हें चूड़ियां पहनाई, ये देखिए एक चूड़ी टूटी हुई है, ये टूटी हुई टुकड़े उसी चूड़ी के हैं। इतना सुनते ही सर्वानंद धम से वहां बैठ गया और जमीन से मिट्टी उठाकर सारे शरीर पर मलने लगा। सर्वानंद की इस हरकत को देखकर चूड़ी वाला भयभीत हो उठा, वहां से कुछ दूर हट गया। तभी सर्वानंद ने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिया? एकाएक तालाब का पानी हिला और उसमें से 2 सुडौल हाथ ऊपर आए जिनमें चूड़ियां चमक रही थीं, और दूसरे ही क्षण दोनों हाथ गायब हो गए। फिर सर्वानंद ने चूड़ी वाले से कहा, न जाने किस जन्म के पुण्य से तुझे देवी ने दर्शन दिए, मैं तो अभागा ही रह गया। सर्वानंद को देवी ने दर्शन दिया है, ये बात जो सुनता वही चकित रह जाता। तब तो वह परम साधक है, उसके स्पर्श से, आशीर्वाद से, कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। वह चाहे तो हमारी दुख, पीड़ा, दरिद्रता दूर कर सकता है। सर्वानंद के संबंध में अनेक प्रकार की बातें फैलती गईं। आर्त पीड़ित लोग उसकी कृपा पाने के लिए आने लग गए। एक दिन दूर किसी गांव से डोली पर एक घायल व्यक्ति को लादकर लोग लेकर आए। सर्वानंद अपने चिंतन में डूबा रहा। बाहर से करुण आवाज आई, ठाकुर मुझे बचा लीजिए, गरीब आदमी हूँ, परिवार का अकेला व्यक्ति हूँ। बाहर डोली पर लेटे हुए वह 3 दिनों से गुहार लगाता रहा। चौथे दिन सर्वानंद ने बाहर आकर पीड़ित व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, इतना कलपता क्यों है? साथ आए व्यक्ति ने कहा, ठाकुर पेड़ पर से गिर जाने के कारण इसका हाथ टूट गया है। पास बैठकर सर्वानंद ने उसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, चल उठ जा। रोगी ही नहीं, उसके साथ आए सभी व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या ठाकुर का दिमाग खराब हो गया है? जो व्यक्ति दर्द से कराह रहा है उससे कह रहे हैं चल उठ जा। ठीक तो है, उठ। पुनः सर्वानंद गरजे। इतने पर भी रोगी जब नहीं उठा तो डोली पर से उसे नीचे धक्का दे दिया। आकस्मिक ढंग से गिर जाने पर व्यक्ति का हाथ मिट्टी में लग जाता है और रोगी का हाथ मिट्टी से लगते ही उसने अनुभव किया कि उसके हाथ में तनिक भी दर्द नहीं है। खुशी से उछलकर उसने सर्वानंद के चरण पकड़ लिए। नित्य आर्त पीड़ित लोगों की भीड़ दरवाजे पर लगने लगी। किसी को देखते ही वे कहते, अरे काका आप क्यों दुखी हैं? आपकी लड़की कल तक ठीक हो जाएगी, लो ये प्रसाद ले जाकर अभी खिला दो। तो दूसरे को देखकर कहते, लड़के को इतना मारोगे तो वह घर से भागेगा ही, अब क्यों रोते हो? भाग गया है, जाकर अपना खोजो। आगुंतक फफक कर रो पड़ा, बोला उसे वापस बुला दो ठाकुर, मैं कसम खाता हूँ अब उसे कुछ नहीं कहूंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद सर्वानंद ने कहा, अब उसे मारना या गाली देना बंद करना पड़ेगा। चौथे दिन अपने आप रात को आ जाएगा, उसे माँ का स्नेह खींच लाएगा। जाओ, मेरी बात याद रखना। इसके बाद एक दिन युवती को देखने पर कह उठे, चिंता मत करो दीदी, इस बार चांद सा बेटा होगा। ये लो, रुद्राक्ष के इस दाने की माला उसे पहना देना, फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और सुबह शाम भगवती की पूजा करती रहना। अगर सर्वानंद का मूड ठीक है तो लोगों का उपकार हो जाता था। यदि किसी कारण से उनका उग्र रूप हो गया तो कोई उनके निकट आने का साहस नहीं करता। उस समय केवल एक व्यक्ति उन्हें शांत कर पाता था, वे थे पूर्णा दादा। पूर्णा दादा ज्यों ही सामने आ जाते त्यों ही सर्वानंद भोला भाला शिशु बन जाता। सर्वानंद की इस कमजोरी को लोग जान चुके थे। वे सीधे सर्वानंद के पास ना जाकर पूर्णानंद के पास जाते और उनके माध्यम से अपना दुखड़ा सर्वानंद के पास पहुंचाते थे। इस प्रकार बीमार को स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद तो किसी के पति के गायब होने पर बुलाने के लिए प्रसाद देना ही पड़ता था। इन सभी कार्यों को करते हुए सर्वानंद अपनी साधना में लगा रहा।
पूर्णानंद छाया की भांति हमेशा पीछे पीछे लगा रहता था। सच तो यह है कि पूर्णा दादा के बिना सर्वानंद कुछ नहीं कर पाता था। इधर सर्वानंद नियमित रूप से जीन वृक्ष के नीचे स्थित सिद्ध आसन पर जाता और वहां घंटों योग साधना करता। इस बात को पूर्णा दादा के अलावा अन्य कोई जान नहीं पाता था। एक दिन देर तक जब सर्वानंद ध्यानस्थ रहा तब पूर्णानंद जरा परेशान हो उठा। रात्रि का प्रथम पहर बीत चुका था। चारों ओर जंगली जानवर चक्कर काट रहे थे। स्वामी भक्त सेवक अपने गुरु के पौत्र की रखवाली में चौकस था। पूर्णानंद की परेशानी का कारण वल्लभा थी। जब तक सर्वानंद भोजन नहीं कर लेगा तब तक वह भी नहीं करेगी। इस जंगल में उसे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। एकाएक सर्वानंद की आवाज आई, क्या सोच रहे हो पूर्णा दादा? पूर्णानंद ने कहा, रात काफी हो गई है, चलो घर चलें। बहू थाली परोसकर इंतजार कर रही होगी। सर्वानंद ने कहा, आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आज संपूर्ण कार्य होने में देर होगी। मेरे लिए चिंता मत करो, मुझे भूख भी नहीं है। आज का अनुष्ठान मुझे पूर्ण करना है। पूर्णानंद चुप रहा। वह स्वयं भूखा रह गया। जब तक सर्वानंद नहीं चलेगा तब तक वह यहीं बैठा रहेगा। भोर के समय उसने सोचा, अब डर नहीं है, एक बार घर जाकर लोगों को समाचार दे आऊं। घर पर आकर देखा सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं। किसी को सर्वानंद के बारे में कोई चिंता नहीं है। पूर्णानंद ने सोचा, शायद सर्वानंद के ना आने के कारण बहू रात को बिना खाए रह गई होगी। उसने पूछा, बहू तुमने रात को भोजन किया था? वल्लभा ने कहा, क्यों, भोजन क्यों नहीं करूंगी? ये ठीक है कि कल जरा देर से भोजन करना पड़ा था क्योंकि वे अधिक रात गए आए थे। पूर्णानंद ने विस्मय से पूछा, क्या सर्व रात को आया था? तब तो उसने भोजन किया होगा। वल्लभा ने कहा, नहीं, भोजन उन्होंने नहीं किया। बोले, आज वापस आने में जरा देर हो गई, मैं भोजन नहीं करूंगा, भूख नहीं है, तुम लोग खा लेना, मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारे साथ। पूर्णा दादा नहीं है, वो मेरे साथ हैं, मेरे बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पूर्णा दादा भी नहीं खाएंगे। पूर्णानंद को अच्छी तरह याद है कि सर्वानंद रात भर अपने आसन पर बैठा रहा, एक क्षण के लिए भी नहीं उठा था। वह स्वयं सर्वानंद की चौकसी करता रहा। अब योगी पूर्णानंद को विश्वास हो गया कि मेरा सर्व साधना के उच्च शिखर पर पहुंच गया है, उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। मन ही मन देवी भगवती को उसने प्रणाम किया। अगर वल्लभा गौर से देखती तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू नजर आ जाते। इस बीच एक अप्रिय घटना हो गई। संभवतः यह होना ही था, वरना सर्वानंद मेहार से अन्यत्र कहीं जाते ही ना। जटाधर काश्मीर घूमने गए थे, वहां से एक कीमती दुशाला सर्वानंद के लिए खरीद लाए। कभी का जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति आज मेहार का गौरव है। एक दिन उन्हें दरबार में बुलाकर सम्मान के साथ दुशाला भेंट किया गया। उस दुशाले को कंधे पर रखकर सर्वानंद चारों ओर घूमते थे। एक दिन एक वीरांगना ने कहा, ठाकुर इतनी सर्दी पड़ रही है, दुशाला क्यों नहीं ओढ़ते? मुझे सर्दी नहीं लगती। वीरांगना ने कहा, तब मुझे दे दीजिए, मैं जाड़े में इसका उपयोग करूंगी। सर्वानंद ने दुशाला उसकी ओर फेंकते हुए कहा, अच्छा ले माँ, तू ओढ़ना। राह चलते लोगों ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। एक वीरांगना को सर्वानंद ठाकुर ने कीमती दुशाला दे दिया। लोगों को संदेह हुआ। बात जटाधर के पास पहुंची। सर्वानंद के प्रति संचित श्रद्धा इस अपमान के कारण गायब हो गई। मेरा उपहार एक वीरांगना को सर्वानंद ने कैसे दे दिया? उन्हें एक दिन दरबार में बुलाया गया। जटाधर अपमान से पीड़ित था। तुरंत प्रश्न हुआ, कहिए आचार्य जी, आपके लिए उतनी दूर से श्रद्धा पूर्वक दुशाला खरीदा और आप उसका उपयोग भी नहीं करते? सर्वानंद के जवाब देने के पहले ही एक पार्षद ने व्यंग किया, जब दुशाला पास में हो तभी तो उपयोग करेंगे। सुना है कि आपने अपनी किसी चहेती को दे दिया है। सर्वानंद को रहस्य समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, दुशाला तो मेरे घर पर है। जटाधर इस झूठ पर और चिढ़ गए। बोले, आपके घर पर है? सुना है कि आपने किसी वीरांगना को दे दिया है। अगर आपके घर पर है तो उसे मंगवाइए, जरा मैं भी तो देखूं। सर्वानंद ने साथ आए अपने भांजे से कहा, षडानंद तुम घर जाकर अपनी मामी से दुशाला मांग लाओ। षडानंद घर आकर आंगन में खड़े होकर पुकारने लगा, मामी, ओ मामी, घर में राजा साहब ने जो दुशाला मामा को दिया था उसे दे दो। थोड़ी देर एक हाथ दरवाजे की सीध से बाहर निकला जिसमें दुशाला था। षडानंद के पास आने के पहले ही मामी ने उसे आंगन में फेंक दिया। मामी का व्यवहार षडानंद के लिए विस्मयजनक था। उसने ये भी अनुभव किया कि यह हाथ मामी का नहीं था। देर होते देखकर वह दुशाला झटपट लेकर चल पड़ा। बाहर कुछ दूर आते ही मामी जी से मुलाकात हुई। षडानंद को देखकर वल्लभा ने पूछा, क्या बात है षडानंद, कैसे आए थे? लम्हे भर में षडानंद सारा रहस्य समझ गया। दुशाला देने वाली मामी नहीं, स्वयं माँ जगदम्बा थीं, जो पुत्र के सम्मान की रक्षा के लिए मामी की भूमिका निभा रही थीं। षडानंद ने कहा, कुछ नहीं मामी,
इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। षडानन के आने से पहले ही जटाधर ने उस गणिका के यहाँ से सर्वानंद द्वारा दिए गए दुशाले को मंगवा लिया था। दोनों दुशालों को ठीक से परखने पर जरा सा भी अंतर दिखाई नहीं दिया। ये देखकर जटाधर को अपार आश्चर्य हुआ। बड़े ही मुलायम स्वर में जटाधर ने कहा, ये कैसे हुआ ठाकुर? मैं अपनी गलतफहमी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सर्वानंद का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, जहाँ का अधिपति मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखता है, उसके राज्य में ना रहना ही मेरे लिए मंगलकारी है। इतना कहकर सदानंद दरबार से बाहर चले गए। इस समाचार से वल्लभा काफी चिंतित हुई। उसे सांत्वना देते हुए सर्वानंद ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ का कार्य मैं पूरा कर चुका हूँ। शिवनाथ को शक्ति मंत्र आज ही दे दूंगा, उसके कारण तुम्हारा कोई अमंगल नहीं होगा। स्वयं तुम भी अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रहोगी। सर्वानंद को हमेशा के लिए मेहार छोड़कर जाते देखकर परिवार तथा पुरजन के लोगों ने काफी समझाया। स्वयं जटाधर भी अनुरोध करने आए। सभी लोगों के अनुरोध को ठुकराकर एक दिन सर्वानंद मेहार से चल पड़ा। इस यात्रा में उनके सहयोगी हुए पितृतुल्य योगी पूर्णानंद और भांजा षडानन। तीनों व्यक्ति यात्रा करते हुए जसोर आए। यहाँ के राजा थे प्रतापादित्य और आपकी सभा के सभा पंडित थे चंद्रचूर्ण तर्कालंकार आगम वागीश। आप अधिकतर सेनहाटी गांव में रहते थे। वहां एक चतुष्पाठी की स्थापना कर छात्रों को पढ़ाया करते थे। संपूर्ण बंगाल में आगम शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक दिन आगम वागीश ने देखा कि एक गौर वर्ण का युवक उनके पास आया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा, मेरा नाम सर्वानंद भट्टाचार्य है, आपसे आगम शास्त्र पढ़ने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ये तो प्रसन्नता की बात है वत्स, आओ। आगम वागीश ने सादर स्वागत किया। सर्वानंद अपने को छिपाकर यहाँ अध्ययन करते रहे। कुछ दिनों बाद आगम वागीश ने अनुभव किया कि उनका छात्र अत्यंत मेधावी है। दिन को आगम वागीश से आगम शास्त्र का अध्ययन और रात को यौगिक क्रियाएं करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन स्नान के बाद जब सर्वानंद गुरुदेव के पास आए तो देखा वे उदास बैठे हैं। उसने पूछा, क्या बात है गुरुदेव, आज आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हैं। आगम वागीश ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। दक्षिण भारत से एक विद्वान यहाँ शास्त्रार्थ करने आया है। कल दरबार में उससे शास्त्रार्थ होगा। सर्वानंद ने कहा, तब चिंता किस बात की, आप तो महान शास्त्रज्ञ हैं। आगम वागीश ने कहा, बात ठीक है, मुश्किल ये है कि वृद्ध होने के कारण स्मृति कमजोर हो गई है। कहीं पराजित हो गया तो मेरा ही नहीं, जसोर का सम्मान समाप्त हो जाएगा। सर्वानंद को समझते देर नहीं लगी कि भावी आशंका से गुरुदेव भयभीत हैं। अब इनमें युवावस्था जैसा आत्मबल नहीं है। सर्वानंद ने कहा, जसोर का सम्मान कभी भी समाप्त नहीं होगा। राजा से कहकर शास्त्रार्थ की तिथि एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। उनसे कहिए कि आगुंतक विद्वान को पहले मेरे शिष्य से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जब वह पराजित हो जाएगा तब मुझसे शास्त्रार्थ होगा। आगम वागीश की आंखें फैल गईं। जो विद्वान दिग्विजयी होकर मुझसे शास्त्रार्थ करने आया है, उससे मेरा छात्र शास्त्रार्थ करेगा। उन्होंने सोचा, इस शास्त्रार्थ से वे आगुंतक विद्वान की विद्वता का आकलन कर लेंगे। दूसरे दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए। एक ओर सर्वानंद और आगम वागीश, मध्य में राजा और दूसरी ओर का सिंहासन आगुंतक विद्वान के लिए था। समय उत्तीर्ण होने पर भी जब आगुंतक विद्वान नहीं आए तब लोग आलोचना करने लगे। एकाएक एक व्यक्ति ने दरबार में उपस्थित होकर महाराज को एक पत्र दिया। महाराज की आज्ञा से उस पत्र को मंत्री ने पढ़कर सुनाया। महाराजा धीराज, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे इष्ट देव ने मुझे बताया कि कल तुम जिस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करोगे वह सामान्य पंडित नहीं है। उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। वह जगन माता का पुत्र है। उससे शास्त्रार्थ करने पर विजय नहीं हो पाओगे। मैं बिना शास्त्रार्थ किए अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप तथा जसोर की विद्युत मंडली मुझे क्षमा कर देगी। पत्र पाठ के बाद देखा गया सर्वानंद का सिंहासन खाली था। चिंतित रूप में आगम वागीश घर लौटे। छात्र के रूप में एक कौन सिद्ध पुरुष उनके यहाँ आ गया। एक अव्यक्त आनंद से उनका हृदय उल्लसित हो उठा। सर्वानंद को देखते ही उसे गले से लगाते हुए उन्होंने कहा, आज तुम्हारे कारण मेरा सम्मान बढ़ा है। इस घटना के कारण सर्वानंद की चर्चा सर्वत्र होने लगी। सर्वानंद यहाँ बिना आत्म परिचय के अध्ययन करते रहे, लेकिन अब बढ़ती भीड़ के कारण वह परेशान हो उठा। एक दिन उसने आगम वागीश से कहा, आपकी कृपा से मेरा अध्ययन कार्य पूर्ण हो गया।
अब मैं वाराणसी जाने की अनुमति चाहता हूँ। इधर एक अरसे से आगम वागीश सर्वानंद को यहाँ स्थायी रूप से रखने का उपाय सोच रहे थे। आज मौका पाकर वे बोले, जाना चाहते हो बेटा, पर अभी तक तो तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी। सर्वानंद ने विनीत भाव से कहा, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि मुझे कन्यादाय से मुक्ति करो। मेरी एकमात्र कन्या को तुम ग्रहण कर लो। आगम वागीश के इस प्रस्ताव को सुनकर वह चौंक उठा। कहा, गुरुदेव, मैं विवाहित ही नहीं, एक पुत्र का पिता हूँ और मेरी उम्र काफी हो गई है। आगम वागीश ने कहा, इससे क्या हुआ? कुलीन ब्राह्मण एक से अधिक विवाह करते हैं। पुरुष की कोई उम्र नहीं होती। एक बात बता दूं, मेरी बेटी तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही स्वीकार करूंगा। सर्वानंद कुछ देर तक मौन रहा। जगत जननी का ध्यान करने के बाद उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी इच्छा पूर्ण हो। गौरी देवी से विवाह के बाद सर्वानंद तांत्रिक साधना में निमग्न हो गए। कई वर्ष बाद गौरी देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जसोर के निवासी सर्वानंद को अकेले में बड़बड़ाते देखते तो उन्हें आश्चर्य होता। कभी कभी कोई पूछ बैठता, किससे बातें कर रहे हो ठाकुर? मैं अपनी माँ से बातें करता हूँ। आसपास किसी को न देखकर अनजान व्यक्ति उन्हें पागल समझता और जानकर ये समझते कि तांत्रिक व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। आगम वागीश की इच्छा हुई कि अपने नाती का अन्नप्राशन धूमधाम से करें। एक तो वे स्वयं प्रतिष्ठित पंडित हैं, दूसरे जमाता कम प्रतिभावान नहीं है। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रबंध करने लगे। सर्वानंद इस ओर से पूर्ण उदासीन रहा। अन्नप्राशन का दिन समीप आ जाने पर भी जब सर्वानंद बेखबर रहा, तब आगम वागीश ने कहा, बेटा, इस तरह निष्प्रह रहोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रथम नाती का अन्नप्राशन है, गांव भर के लोग आएंगे। सर्वानंद ने कहा, आप जो कार्यभार मुझे देंगे उसे कर दूंगा। मेरी ओर से आप निश्चिंत रहें। आगम वागीश ने बर्तनों, सामानों तथा कार्य करने वाले लोगों की सूची देते हुए कहा, कल ही आयोजन है, मैं कैसे निश्चिंत रहूं? इतना कहकर वे भुनभुनाते हुए भीतर चले गए। उन्होंने समझ लिया कि कल सब गुड़ गोबर होगा। अचानक भोर के समय कलरव सुनकर उनकी नींद खुल गई। तालाब के किनारे आकर देखा कि सैकड़ों लोग मौजूद हैं। कोई कढ़ाई मांज रहा है, कोई पौना, कोई कलछुल साफ कर रहा है। बड़े बड़े चूल्हे बन रहे हैं, लकड़ी चीरी जा रही है। तरकारी, आटा, चावल, दूध आदि भरपूर प्रबंध है। सारा दृश्य देखकर आगम वागीश को चक्कर सा आ गया। समारोह में नवजात शिशु का अन्नप्राशन हुआ और उसका नाम रखा गया शिवानंद। ये सब कैसे हुआ और किसने रात भर में किया, इसे सर्वानंद के अलावा अन्य कोई नहीं जान सका। अपने जामाता के प्रभाव को देखकर आगम वागीश स्वतः चमत्कृत थे। शिवानंद भी अपने पिता से बीज मंत्र प्राप्त कर दिग्विजयी पंडित हुआ था। उन्होंने अपने पिता के संबंध में सर्वोल्लास तंत्र पुस्तक लिखी। इसके अलावा त्रिपुरार्चन, दीपिका, नवार्वण पूजा पद्धति आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो तंत्र साहित्य की मूल्य निधि है। शिवानंद के सौतेले बड़े भाई ने अपने पिता के बारे में विस्तार से विवरण तैयार किया। सर्वानंद तरंगड़ी में सर्वानंद के वंश में अधिकतर उत्तर पुरुष तांत्रिक हुए और वे लोग बंगाल के विभिन्न शहरों में रहते थे। बरसात बीत जाने के बाद पुनः एक दिन सर्वानंद ने अपने ससुर से कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, यहाँ का काम समाप्त हो गया है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि वाराणसी जाकर पठन पाठन करूं। आगम वागीश तथा गौरी ने काफी अनुनय विनय किया, पर सर्वानंद सभी की बातों की उपेक्षा कर वाराणसी की ओर रवाना हो गए। साथ में पूर्णानंद और षडानंद थे। वाराणसी नगर में प्रवेश करते ही उन्हें सर्वप्रथम एक ध्वनि सुनाई दी, जय शिव शंभो। इस ध्वनि को सुनते ही उनका हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। उन्हें लगा जैसे इसी ध्वनि की तलाश में वे अब तक बेचैन थे। गंगा स्नान के बाद तीनों व्यक्ति शारदा मठ में आए। यहाँ उन्हें सादर आश्रय दिया गया। मठ के भीतर भद्रकाली की प्रतिमा थी। सर्वानंद नित्य इस देवी की तांत्रिक पद्धति से पूजा करने लगे। जगन माता की कृपा इन पर सर्वदा रही। थोड़े ही दिनों में काशी के नागरिकों में इनकी प्रतिभा, वाक सिद्धि की ख्याति बढ़ गई। काशी में तांत्रिकों का प्रभाव कभी नहीं रहा। बौद्धों के बाद शंकराचार्य के अनुयायियों का दबदबा था। ज्ञातत्व है कि काशी की ख्याति बाहरी विद्वानों के कारण बढ़ी। स्थानीय पंडितों का कोई खास महत्व नहीं था। सर्वानंद की बढ़ती प्रतिष्ठा से दंडी स्वामी लोग नाराज हो उठे। उन लोगों ने सर्वानंद के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहना शुरू किया कि सर्वानंद स्वामी नहीं, भंड है, साधु समाज का कलंक है, आदि आदि। इस अप्रतिष्ठा से सर्वानंद चिंतित हो उठे। उसने सोचा कि इन मूढ़ लोगों को बुलाकर समझाना चाहिए।
उन्होंने भंडारे का आयोजन किया। निमंत्रण भेजने पर दंडी स्वामियों ने आने से इनकार कर दिया। अंत में पूर्णानंद और षडानंद दोनों प्रत्येक दंडी स्वामी के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करने लगे। महंतों को मनाया गया। सर्वानंद को इतना नरम होते हुए देख सभी ने उनके द्वारा आयोजित भंडारे में आना स्वीकार किया। असली घटना तो भोजन के समय हुई। सभी ये देख रहे थे कि पत्तल पर पूरी, कचौरी, रायता, लड्डू, चटनी आदि परोसे गए हैं, पर जब कौर मुंह के पास ले जाते तो वही मांस मछली बन जाता, जल शराब बन जाती। सारा दंडी समाज इस चमत्कार से हतप्रभ हो गया। तभी एक वृद्ध स्वामी ने कहा, अगर सर्वानंद स्वामी चमत्कार दिखा रहे हैं तो आप लोग भी दिखाइए। पत्तल पर तो सात्विक भोजन परोसा जा रहा है, आपके स्पर्श दोष से तामसिक पदार्थ बन रहा है। इसमें सर्वानंद का क्या दोष? आप लोग केवल भंड साधु हैं, वास्तविक योगी को पहचान नहीं पा रहे हैं। वह देवी का भक्त है, उनका पुत्र है, देवी की असीम कृपा है उस पर। अच्छा हो कि हम सब उससे क्षमा मांग लें। सर्वानंद भी यही चाहते थे। दंडी स्वामियों का अहम दूर हो गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सर्वानंद उच्च कोटि के साधक हैं। उससे बैर रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इस घटना के बाद दंडी स्वामियों का उपद्रव शांत हो गया। वे सर्वानंद का आदर करने लगे, लेकिन यह आदर सर्वानंद को रास नहीं आया। वे और ऊपर उठना चाहते थे। एक दिन षडानंद और पूर्णानंद को बिना कोई सूचना दिए वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी कोई सूचना इन्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। सर वुडरफ ने, जिन्होंने स्वामी सर्वानंद की जीवनी लिखी है, उन्होंने कहा है, सर्वानंद आज भी काय व्यूह योगाभ्यास करते रहने के कारण जीवित हैं। मेरे एक संवाददाता से एक सिद्ध महापुरुष की मुलाकात एक बार हुई थी। बातचीत के सिलसिले में सिद्ध महापुरुष ने मेरे संवाददाता को बताया कि चंपकारण्य में स्वामी सर्वानंद से मेरी मुलाकात हुई थी। बाद में उक्त सिद्ध महापुरुष न जाने कहाँ चले गए, वरना सर्वानंद के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती।